कि आपने चुनाव के पहले पैसा बांट दिया, आपने वोट फिर खरीदने के लिए बांटा है, अगर आपने चुनाव का उसमें मिसयूज किया है, वाजपेयी डिड इट कि भैया चलो चकवा करो, वी आर डूइंग इट नाउ। मैं आपके समक्ष हिंदी में बोलूं। मैंने अपने अध्यापन कार्य में भौतिकी विषय को स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिंदी में पढ़ा था। फिजिक्स टॉट इन हिंदी। और पहला शोध पत्र भौतिकी का हिंदी में मैंने लिखा था। अंग्रेजी में थोड़ी बहुत जानता हूँ काम लायक, लेकिन आजकल की जो अंग्रेजी है वो मैं बिल्कुल नहीं जानता। और जो गूगल और इंटरनेट से अंग्रेजी आती है उसका तो मुझे कोई शब्दों के अर्थ बदल गए और गूगल से और इंटरनेट से जो जानकारी आती है वो जानकारियां हमने जो किताबों में पढ़ी थी उससे मेल नहीं खाती है। तो मेरे लिए बड़ी कठिनाई है अब इस उम्र में इस नई भाषा को और नए इस टेक्नोलॉजी की सुविधाओं को सीखूं, इसकी ज़रूरत भी नहीं समझता। अभी बहुत कुछ हमारी भाषा में ही सीखने के लिए बहुत है मेरे लिए। हम तो यहाँ मनु को गाली देते हैं। विदेश कहता है कि मनु इज द फर्स्ट लॉ गिवर। मनु ने सबसे पहले दुनिया में कानून क्या होता है, विधि क्या होती है, व्यवस्था क्या होती है, उसकी गाइडलाइंस क्या हो सकती है, उसका उल्लेख किया। लेकिन ये मनु पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ये सोशल ऑर्डर की कल्पना इस देश में रखी। वेद सबसे पहला ग्रंथ था जिसने हमें इस बारे में ये धारणा दी कि एक ऑर्डर होना चाहिए। हमें यह पता चला कि देयर इज ए यूनिवर्सल लॉ दैट इज रिट, बट इफ देयर इज ए यूनिवर्सल लॉ तो व्हाट अबाउट द प्लेनेटरी लॉ? तो उसको उन्होंने कहा कि दैट इज धर्म। जिस लॉ पे यूनिवर्स काम करता है उसका जो एक ये रिप्रेजेंटेटिव है या मिरर इमेज है वो धर्म है। दैट इज अगेन देयरफॉर ए यूनिवर्सल लॉ। ऑब्जर्वेशन, ट्राई टू एक्सप्लेन इट, गेटिंग इट्स लिमिटेशन एंड देन एक्सेप्टिंग आई डोंट नो। दिस इज अगेन यू सी द फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी। आई नो इट बट आई डोंट नो बियॉन्ड इट। शायद आप जानते होंगे। प्लीज टेल मी इफ यू नो इट। इट्स नॉट इट कि मैंने ये बोल दिया तू क्या जानता है। नॉट दैट, नॉट दैट। मैंने जो कहा दैट इज द लॉ। उन्होंने कहा नहीं भैया मुझे मालूम ही नहीं है, तू बता। वो कहता मुझे भी मालूम नहीं है, शायद वो जानता होगा जिसने इसको बनाया है। देन ही सेज पता नहीं वो भी जानता है कि नहीं जानता। दिस इज द लिमिट। क्वेश्चनिंग, I question even the intelligence of the creator, whether he knows it or not. उसने कहीं से उधार तो नहीं लिया, वो कहीं से मांग के तो नहीं लाया, ये ओरिजिनल है उसका या किसी से सुन के लाया है। वो कह रहा मैं नहीं जानता इसको। He knows perhaps. And because I don't know him and he knows it, therefore I want to know him. I want to search for him. I want to know that limit where I should go. That is the beginning of what I say the thought process, the understanding of the physical universe and also the intelligent universe, and beyond that is the creating of the universe. That is the what we call today the limits of science. What we the Vedic system says इसको सोचना चाहिए. Then comes the Upanishad, and they tell us yes we know it. That is Brahma. That is final. You can't know it because you are also the Brahma. You have been created by Brahma. तो जो उसने कहा था ना तपसो अध्यजायता,
You understand it by adhyayan, by घोटा करने से, खूब रगड़ के करो, पढ़ो, लिखो, go on trying to see. तपस्वो अध्ययन. The Upanishad says, yes, I found it. This is the ultimate, the Brahm, the final. I don't know इस यूनिवर्स में क्या हो रहा है और इसी यूनिवर्स में क्या हो रहा है, can't know. तो जो लिमिट है, ये लिमिट उसने शुरू की थी ना, by the first ऋषि. I don't know कहाँ है, कितना जाना है. Now that is the biggest spirit of the democracy. मैं नहीं जानता हूँ, बट जाना कहाँ है, बहुत दूर तक जाना है. वो जहाँ जाना है उसको समझने की ज़रूरत है. You must try to understand it. And there are so many ways, words, so many ways to understand. मुझे लगता है मैं इस रास्ते से इस दुनिया को समझ लूँ, मैं तो उधर से जाना चाहूँ. बट यू विल गो टू रीच अल्टीमेटली टू द फाइनल ट्रूथ. मेरी दुनिया तो आखिर में जहाँ से बनी है, जो इसका क्रिएटर है, तो जाओगे तो वही ना जहाँ से ही हो रहा है. तो दिस इज़ द एसेंस, राइट. ये हमारा जेनेटिक एसेंस है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, किसी ने हमको बताया नहीं है. दिस डेमोक्रेटिक आइडिया इज़ नॉट गिवन टू अस बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमको संविधान ने नहीं दिया. संविधान नेवर एग्जिस्टेड व्हेन दीज थिंग्स हैपेंड. संविधान डिडंट exist in 1925. संविधान was non-existent there. But these principles were there in our life. For example, अभी इन्होंने बताया कि ये बुद्धिस्ट थॉट है जिसमें उन्होंने अशोक ने बहुत कुछ किया. अब वो एक आजकल उस पर भी कंट्रोवर्सी होती है बहुत. आई वॉन्ट गो इनटू दैट. बट दिस ट्रू कि जो बुद्धिस्ट संघ थे, द बुद्धिस्ट सिस्टम वॉज a very highly democratic system. Our parliamentary system owes its origin to democracy, the Buddhist system, Buddha Sangha. The description of the decisions in Buddhist Sangha was highly democratic in the present sense also. क्या था? उनमें विचार होता था. A resolution was put. What to do our parliament? A resolution is based. तो वहाँ एक प्रस्ताव आता था, उस प्रस्ताव पर बहस होती थी, बहस पर डिवीज़न होता था, डिवीज़न के रास्ते थे. There were two colored these sticks. One was red, the other was black. Those who have a red stick, they will come one side, the black side, they will be counted, and the results will be declared. There were protocols of sitting, protocols of announcing the result. जो हमारे आज की जब मैं पढ़ता हूँ, हमारी 77 में जब पहली बार से मैं पार्लियामेंट में गया तब से आज तक, ऑल्दो इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट इन इट्स बिहेवियर, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो वही हैं. और अम्बेडकर ऑल्सो सेड इट कि अगर आप देखेंगे कि ये हमारा जो सिस्टम है वो कोई नया नहीं है फॉर अस. We have now adopted in a way which has been accepted by British Parliament. हमने उसको उस रूप में, majority of those methods, those protocols, हमने देखा कि वो उसको कर रहे हैं क्योंकि पार्ट एंड पार्सल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. वो बहुत सारा हमारा जो माइंड सेट है वो था, हमने कहा चलो इसको निकालो, जल्दी करना है, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, समथिंग हैज़ टू बी प्लेस्ड ऑन, वो हो गया. बट द बेसिक थिंग इज़ कि मैं कभी नहीं मानता हूँ कि these fundamental rights, so-called fundamental rights, are the product of the Constitution. No, sir. They are natural rights. They have come along with the universe. I am a human being. मुझे भूख लगती है तो भोजन चाहिए. The right to eat is my fundamental right. I have a brain, the right to think, I have a right. I have two eyes, I have a right to see. I have a right to 2 ears, I have a right to listen. I have 2 hands, so I have to work. There must be something for this work. So the right to have fundamental right. I have 2 legs, so I can move.
सो दिस इज अ फंडामेंटल राइट. ये कहाँ से आया? कोई कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं सर. आई डोंट नेवर एक्सेप्ट इट. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट. इट इज़ ए यूनिवर्सल राइट. इट इज़ ए डिवाइन राइट और व्हाटसएवर वी कॉल इट. ये वो है, और हिंदुस्तान ने इसको शुरू से एक्सेप्ट किया है. पॉलिटिकल आपने कहा कि हमने दे दिया आपको राइट टू वोट, दे दिया साहब. बट दिस राइट टू वोट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड अनलेस आई हैव इकोनॉमिक जस्टिस. अम्बेडकर ने भी बहुत कहा इस बात. बट वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट? ए स्टेट लाइक महाराष्ट्र, और पर्टिकुलरली द सिटी ऑफ महाराष्ट्र, उसको कहते हैं ना, उसकी आप देखिए पर कैपिटा इनकम कितनी है. 10 लाख है, कितने लाख है पर कैपिटा. और हमारे यहाँ बिहार में 3 लाख है या 2 लाख है, जो भी कुछ है. ह्यूज डिफरेंस. जो आदमी बिहार में रहता है वहाँ, और वही जाके जब बम्बई में चला जाता है तो उसकी इकोनॉमिक हेल्थ दूसरी है, यहाँ उसकी इकोनॉमिक हेल्थ दूसरी है. ही फील्स कि ये क्या डिफरेंस है भाई. मेरा वोट जब मैं बिहार में बैठता हूँ तो ये है, और यहाँ के मैं यहाँ वोटर बन जाऊँ तो इकोनॉमिक हेल्थ ये है. सो दिस मीन्स दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population and unequal distribution of economic development is not according to the basic principle of the Constitution, that is the preamble, the rights that are given us. और इसका नतीजा क्या है कि now you find कि some states are saying कि भाई ये मत करो. क्या मत करो? सेंसस मत करो. अभी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेंसस होगी हर 10 साल बाद. एम आई राइट? यस. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होगा जस्ट आफ्टर द सेंसस, तो हर 10 साल बाद होना चाहिए. बट द वेरी फर्स्ट, सबसे पहली जो कैजुअलिटी हुई थी वो दिस राइट ऑफ सेंसस एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिलिमिटेशन, when Mrs. Gandhi said कि इसको हमने बढ़ा दिया for 25 years. हो गया. उसके बाद वाजपेयी जी के समय तक यही चलता रहा. फिर वाजपेयी जी ने भी कहा, कौन इस झगड़े में पड़े, उन्होंने भी बढ़ा दिया इसको. अब आ गया यहाँ नितिन भाई. अब आ गया सवाल, भाई कब तक बढ़ाओगे इसे? और इस बीच में जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है वो बढ़ गए, और पॉपुलेशन के डिफरेंसेस भी बढ़ गए. Some states, they become more populous. Some states become less populous. Those who became less populous became economically strong. और जो populous थे वो economically weak हो गए. But in the strength of the parliament, क्या दिक्कत है? UP has a much bigger strength. But the economic heft of UP is less. And the economic heft of Tamil Nadu, Kerala and this is much higher. अब वो कहते साहब हम हमारा वेट तो बगल बराबर होना चाहिए ना. आप तो इतने हिसाब से वहाँ वोट करते हैं, हम इतने हिसाब से वोट करते हैं. तो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन. इसी को दूर करने के लिए कहा गया था ना कि आप इक्वलाइजेशन करें. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज मस्ट बी इक्वल. ये बेसिक प्रॉब्लम है, ये लटकी हुई है अभी तक. आई डोंट नो कब सॉल्व होगी. अभी तो नहीं हो रही है ना, अभी तो झगड़ा होगा अभी जो, क्योंकि अभी पहले सेंसस होगी, उसी में क्या होगा मैं नहीं जानता. उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिलिमिटेशन होगा, उसमें क्या होगा मैं नहीं जानता. इसलिए वी हैव टू फाइंड आउट सम मैकेनिज्म कि जिसमें जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. आई फील कि इसका सवाल का जवाब हमें देना है. अगर ये नहीं होगा तो विद ऑल कमिटमेंट्स टू डेमोक्रेसी, ऑल कमिटमेंट्स टू वेलफेयर, वी आर नॉट गोइंग टू बिकम ए रियल डेमोक्रेट. विल नॉट बी एबल टू सर्व द पीपल. वेलफेयर आप चुनाव में पैसा बांटने से नहीं होता है. It's not taking us for any welfare.
Welfare is when everybody gets the same right. I can purchase roads. जैसे लोग आजकल लगा रहे ना, यही तो सवाल उठ रहा है कि आपने चुनाव के पहले पैसा बांट दिया. नो, एक गवर्नमेंट सेज कि हमने वेलफेयर के लिए बांटा है, वो कहते नहीं आपने वोट खरीदने के लिए बांटा है. हाउ टू डिसाइड? दिस इज द क्वेश्चन टुडे. गवर्नमेंट सेज कि हमारी तो ये वेलफेयर स्कीम्स है, वो कहता नहीं हैं तो, मगर आपने चुनाव का उसमें मिसयूज किया है. सो द क्वेश्चन, द बेसिक क्वेश्चन अराइजेस नाउ. इसका जवाब हमें ढूंढना है. पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट रिजॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि उनका तो सवाल दूसरा है. दे आर यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर देयर continuation in a power. Whosoever poverty does it. Mrs. Gandhi did it. Vajpayee did it. कि भैया चलो चकवा करो. We are doing it now. So the basic thing is, if we are really democrats, which we are, so we have to sort out this problem of equal right, equal economic right, and demographic change. And the solution to my mind is, which Pandit Deen Dayal ji proposed right when the constitution was being drafted, and when this Hazar Ali Commission for what you call this delimitation of states' boundaries was, he's pointed out, sir, don't do it, have smaller states. Have smaller states. So if you decide today that Deshidasu says, okay, please divide this political administration not in these 27, 28 states, but say in 70 states, having almost equal population, and then see that they also get the equal economic power, and the parliament functions in the interest of everybody, and there is no question in future कि हो गया. धन्यवाद. Thank you, sir.